क्या आप भी अक्टूबर 2024 में फिजिक्स के एग्जाम देने वाले हैं और आप ये सोच रहे हैं कि फिजिक्स आपके लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट है और इसमें शायद आप पास ना हो पाएँ या आपके लिए 75% लाना चैलेंजिंग हो जाए? आज का ये वीडियो आपको बताएगा कि कैसे आप 40% से 75% बहुत आसानी से ला सकते हैं। और क्योंकि आपके पास समय कम है तो ये 1 मंथ की स्ट्रेटजी वीडियो आपके लिए यूजफुल रहेगी। हम इसमें जानेंगे कि फिजिक्स के सिलेबस में ऐसे कौन कौन से चैप्टर्स हैं जो इजी है, कौन कौन से चैप्टर हैं जो एवरेज है और कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं जो बिल्कुल ही हार्ड है जिससे हम या तो स्किप कर सकते हैं या हम लास्ट में पढ़ सकते हैं। इसके अलावा इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हम टाइम मैनेजमेंट कैसे करें जिससे कि हम सही वे में फिजिक्स को पढ़ सकें, क्योंकि टाइम बड़ा फैक्टर है। अगर आपने इस टाइम को सही तरीके से यूटिलाइज कर लिया तो 75 क्या आप 80 एंड 85 भी ला सकते हैं, क्योंकि सबका ब्रेन एक जैसा होता है। कोई जन्म से टॉपर या आप ये कहते हैं कमजोर नहीं होता है। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे फिजिक्स के सिलेबस के बारे में, देन आफ्टर एक एक चीज़ करके हम आपको बताते चलेंगे। तो चैनल को अभी तक आपने हमारे सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमें मोटिवेट करता है, हमें अंदर से एक जुनून देता है ताकि हम आपके लिए और अच्छे कंटेंट लाएं। तो बाकी आप सबों का बहुत ही सपोर्ट है, प्यार है कि बहुत जल्द हमारा 1 लाख सब्सक्राइबर पूरा होने वाला है और इसी तरीके से हम आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि आपकी सफलता में ही हमारी सफलता है। ये फिजिक्स का सिलेबस है। अक्टूबर 2024 एक पब्लिक एग्जाम है। पब्लिक एग्जाम में कभी भी टीएमए चैप्टर्स नहीं पूछे जाते हैं, तो इसीलिए आपको टीएमए चैप्टर्स पे ध्यान नहीं देना है। यहाँ पर आपको देखना है कि हमारा जो पब्लिक एग्जामिनेशन चैप्टर है, जो कि हमारे पास 18 है, टोटल वैसे 30 चैप्टर्स हैं, लेकिन आउट ऑफ 30 केवल और केवल आपको 18 चैप्टर्स की ही तैयारी करनी है, जो पूरे सिलेबस का 60% है। अगर आप इसमें देखेंगे तो आपको मालूम होगा, बट रैपिडली मैं आपको अगले कुछ सेकंड में बता देता हूँ कौन कौन से चैप्टर हैं। देन आफ्टर हम आपको बताएंगे एक एक चैप्टर को लेकर कि कैसे पढ़ना है। देखिए, चैप्टर 3 लॉज ऑफ मोशन, चैप्टर 6 वर्क एनर्जी एंड पावर, चैप्टर 9 प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स, चैप्टर 11 थर्मोडायनेमिक्स, 14 आपका वेव फेनोमेना हो गया, और ये 15 से लेकर 19 तक आपको दिख रहा है, जिसमें इलेक्ट्रिक चार्जेज हैं और बाकी सारे चैप्टर्स हैं। इसके अलावा आगे हम बढ़ेंगे, यहाँ पर 21, 22 डिस्पर्सन स्कैटरिंग ऑफ लाइट, 22 वेव फेनोमेना, 24 से लेकर 27 पूरा मॉड्यूल है, और इस सबसे लास्ट में आपको 28 to 29 है। तो ये सारे चैप्टर्स हैं जो आपको पढ़ना है। अब आपको बैक करके लाना चाहेंगे यहाँ पे। तो आइए हम आपको बताते हैं कि कैसे आप यहाँ पर जो आपको लग रहा है कि आप यहां फेल कर जाएंगे, इस फेल वाले सिचुएशन से निकल के आप यहां पर पास वाले सिचुएशन में आ सकते हैं। देखिए, बेसिकली होता क्या है कि जब हम बात करते हैं पूरे सिलेबस की, तो अगर हम 2 विद्यार्थियों की तुलना करें ना, कंपेयर करके यहां पर देखें, तो एक चीज मैं आपको थोड़ा समझाना चाहूंगा। देखिए, अब इस स्टूडेंट को ध्यान से देखिए, अब इसके ऊपर कितने सारे, देखिए इतना सारा इसके ऊपर, ये यहां पर इसने क्या रखा है, लोड ले रखा है। अब देखिए, आपका दिमाग यहां पर जब लोड आप देंगे ना, तो आपका दिमाग दब जाएगा, ये ना काम नहीं कर पाएगा। तो अब हमें क्या चाहिए ना, एक सही तरीका चाहिए। सही तरीका मतलब क्या है, एक राइट वे, जिससे कि हम चीज़ों को फिल्टर कर पाएं। ये सारी बुक्स हैं, लेकिन अगर इसको हम स्मार्ट तरीके से पढ़ेंगे ना, देखिए ये एक हार्ड है, ये हार्ड तरीके से पढ़ रहे हैं, कुछ भी हुआ कोई भी चैप्टर उठा के पढ़ लिया, कुछ भी कर लिया, यार समझ नहीं आ रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। लेकिन सिस्टमेटिक तरीके से जब हम पढ़ेंगे ना, तो फिर हमारा माइंड पूरी तरीके से एक्सेप्ट करेगा। तो इसी में सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपका सबसे पहले स्ट्रांग होना चाहिए बेसिक फिजिक्स। देखिए, अगर आपका बेसिक फिजिक्स क्लियर नहीं है तो फिर फिजिक्स पढ़ना तो छोड़ दीजिए, समझने में आपको दिक्कत होगी। बेसिक फिजिक्स के अंदर कुछ ऐसी चीजें होती जो आपको मालूम होना चाहिए, जैसे कि वेक्टर्स की जानकारी आपको होनी चाहिए, इक्वेशन ऑफ मोशंस आपको अच्छे तरीके से आना चाहिए, वेलोसिटी क्या होता है, स्पीड क्या होता है, एक्सेलरेशन क्या होता है, मोमेंटम क्या होता है ना, 3 इक्वेशंस ऑफ मोशंस क्या है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। तो ये सारी चीजें आपको मालूम होना चाहिए। इसके अलावा आपको रेट ऑफ चेंज का नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि रेट ऑफ चेंज में ही आप पढ़ते हैं एक डिफरेंशिएशन का और एक इंटीग्रेशन का। एंड यहां पर आप जब कोई भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे तो एफबीडी यानी फ्री बॉडी डायग्राम आपको बनाने के लिए आना चाहिए, क्योंकि एक ऑब्जेक्ट पे हम जब कैलकुलेशन करते हैं तो मल्टीपल फोर्सेस होते हैं, और हम क्या करते हैं, वो एक ऑब्जेक्ट मान के उस पर लगने वाले सारे फोर्सेस को एज डायरेक्शन वाइज करते हैं। देन आफ्टर उसको क्या करते हैं हम लोग, उसको ब्रेक करते हैं, स्प्लिट करते हैं एज एक्स एक्सिस बाई एक्सिस, और उसको फिर हम जाके रिजॉल्व करते हैं। तो कंपोनेंट्स में ब्रेक करते हैं एफबीडी के जरिए और उसको हम सॉल्व करते हैं। एंड इन सब में आपके पास
इस बेसिक कैलकुलेशंस आपके पास होना चाहिए। डेसिमल सिस्टम हो गया या सिंपल ट्रिग्नोमेट्री हो गया, ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो गई जो बेसिक मैथ को कोरिलेट करता है। तो भाई ये बेसिक फिजिक्स अगर आपका क्लियर नहीं है तो सबसे पहले आपको अपना बेसिक फिजिक्स क्लियर करना चाहिए। और बेसिक फिजिक्स के लिए हमने अपने यूट्यूब के प्लेलिस्ट में दे रखा है, आप जाइए वहां पर हमने बहुत अच्छे तरीके से बेसिक फिजिक्स को क्लियर किया है। उन वीडियोज को आप देखिए, उसके बाद आपका बेसिक फिजिक्स बहुत हद तक सही हो जाएगा और आपको इतना समझ में आएगा कि हाँ फिजिक्स में ये सब ऐसे ऐसे होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, यहां पर देखिए ये हमारा पूरा सिस्टमेटिक तरीका होगा। कुछ बेसिक चैप्टर्स हैं जो सबसे पहले आपको पढ़ना है, जैसे कि देखिए चैप्टर 3 लॉज ऑफ मोशन, चैप्टर 6 वर्क एनर्जी एंड पावर, वेव फेनोमेना, ये वाला सबसे पहले इसी सीक्वेंस में आपको पढ़ना है। हेलो, मैं क्या बोल रहा हूं यहां पे, इसी सीक्वेंस में पढ़ना है। सबसे पहले हम चैप्टर 3 स्टार्ट करेंगे, लॉज ऑफ मोशन, चैप्टर 6 करेंगे एंड देन चैप्टर 14 पे आएंगे। जब ये 3 चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाए तो आप स्टार्ट करोगे ये वाला मॉड्यूल चैप्टर 15 to 19। एकदम जंप करना है, बीच के चैप्टर्स को अभी छोड़ दो, जो सीक्वेंस बता रहा हूं उसी सीक्वेंस को केवल फॉलो करो। अब चैप्टर 15 जब भी आप स्टार्ट करना तो भाई ध्यान रखना 15 से लेकर 19 तक एक वे में पढ़ना, क्योंकि सारे कंटेंट आपस में कोरिलेट करता है। तो बीच में अगर आप कहोगे कि हम चैप्टर 15 पढ़ लिया, बाद में कभी 16 पढ़ेंगे, बाद में कभी 17 पढ़ेंगे, तो आपके लिए बहुत ज्यादा चैलेंजिंग हो जाएगा। हालांकि बहुत ही प्यारा मॉड्यूल है, आपको ज्यादा समझ में आएगा। कुछ इजी चैप्टर्स बता रहा हूं जो आप बहुत आसानी से, मतलब वन टाइम में ही आपको चीजें क्लियर हो जाएगी। जैसे कि यहां पर आपका देखो, यहां पर हो गया थर्मोडायनेमिक्स हो गया, प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स हो गया, डिस्पर्सन एंड स्कैटरिंग ऑफ लाइट हो गया। ये इजी चैप्टर्स हैं जो आपको हाई स्कोर करने में मदद करेगा। नेक्स्ट हम यहां पर आपको बताना चाहेंगे यहां पे कि ऐसे कौन कौन से एवरेज चैप्टर, देखिए ये जो चैप्टर 14 है आपका वेव फेनोमेना, चैप्टर 14 नहीं चैप्टर 23 होगा शायद ये, ठीक है। ये जो चैप्टर है आपका, ये वेव फेनोमेना ऑफ लाइट एक एवरेज चैप्टर है, क्योंकि ये कोरिलेट करता है चैप्टर 14 से। देखिए मैं आपको एक चीज यहां पर समझाना चाहूंगा, जिस विद्यार्थी का ये वाला चैप्टर कमजोर हो गया, वेव फेनोमेना 14 वाला चैप्टर मतलब कमजोर हो गया, तो उसको ये 19 वाला नहीं समझ में आएगा एंड देन आफ्टर फिर उसको ये भी नहीं समझ में आएगा, उसको ये भी नहीं समझ में आएगा। यानी कि अगर आप चैप्टर 14 को सही तरीके से नहीं करते हैं तो इसका जो असर, इसका जो आपको देखने को मिलता है बाकी चैप्टर्स भी देखने को मिलता है, ठीक है, क्योंकि वेव की इक्वेशन वगैरह उसमें आता है। जब आप इतना कर लेंगे तो आपको फिर से ध्यान रखना है कि अगर आप चैप्टर 24 से स्टार्ट करते हैं तो चैप्टर 24 to 27 एक वे में आपको पढ़ना है। ये चीजें आपको ध्यान देनी पड़ेगी, राइट। कुछ हार्ड चैप्टर मैं आपको बताना चाहूंगा जो आपके लिए बहुत डिफिकल्ट लग सकता है, और वो है आपका यहां पे देखिए ध्यान से चैप्टर 28, 29। ये दो ऐसे चैप्टर्स हैं जिसमें अगर आप पढ़ने के लिए जाएंगे तो सबसे बड़ा चैलेंज क्या है कि आज से पहले आपने ऐसे कॉन्सेप्ट देखे तक नहीं होंगे, लेकिन इसके अंदर जब जाएंगे तो नए नए कॉन्सेप्ट्स, डायग्राम्स और पीछे के बेसिक नॉलेज भी काम करेगा जो आप पढ़ेंगे। तो यहां पर दिमाग को हिला देगा। भले ये 5-5 नंबर 10 नंबर का है, बट कॉन्सेप्ट इतना ज्यादा है कि जब पढ़ेंगे तो आपको एक वे में पढ़ना होगा। मतलब अगर आपने 28 स्टार्ट किया है तो 29 खत्म होने तक आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा, यहां पर आपको स्किप नहीं करना है। एंड आपको बता दें एक हार्ड में चैप्टर 19 भी आता है जो कि 15 के बाद वहां पर था, क्योंकि इसके अंदर भी कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको ये मतलब चैलेंजिंग लग सकता है कि यार ये चीजें हमें हार्ड लग रही है चीजें। ये सारी चीजें मैं अपने टीचिंग एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग बता रहा हूं। हमने फिजिक्स का पूरा जो है 100 आवर्स के ऊपर का लेक्चर दिया है। आप हमारे ऐप में विजिट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां पर जाइए देखिए कोई भी कोर्स अगर हमें परचेज करना है तो 2-3 तरीके होते हैं उस कोर्स को परचेज करने से पहले चेक करने का। सबसे पहला चीज हमें यह चेक करना है कि जो कोर्स हम परचेज करने वाले हैं वो टीचर कौन है। तो यहां दिख रहा है कि मैं पढ़ा रहा हूं आपको। दूसरी चीज, जो टीचर आपको पढ़ा रहा है क्या उसके द्वारा पढ़ाई गई चीजें आपको समझ में आती है। अब ये कैसे पता चलेगा, हमारे YouTube के प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर फिजिक्स का एक फोल्डर है, एक प्लेलिस्ट है, उन सारे वीडियोज को आप देख डालिए। यकीन मानिए 2 से 3 वीडियो देखते देखते आपके अंदर फिजिक्स से प्यार हो जाएगा और मजा आएगा आपको पढ़ने में, ठीक। अगर नहीं होता है तो मत परचेज करना। थर्ड, आप जिस कोर्स को परचेज कर रहे हैं उसके अंदर क्या वो कंटेंट है जिससे क्या वाकई में
75 या 80 ला सकते हैं। टीचर बहुत बढ़िया है, पढ़ा बहुत बढ़िया रहा है, पर इसके अंदर कंटेंट भी तो होना चाहिए। हमने 100 आवर के ऊपर का कंटेंट दिया है। तो ये सारी चीजें जब आप चेक करेंगे हमारे यहाँ, तो पूरा का पूरा खरा उतरेगा, जो आपको ये कहेगा कि नहीं वाकई में समय कम है, किंतु परंतु नहीं करते हैं। 1250 रुपया अभी डिस्काउंट में चल रहा है, 50% डिस्काउंट में चल रहा है, कभी भी इसका प्राइस बढ़ सकता है। तो आप जितनी जल्दी हो सके उसको परचेज कीजिए, पढ़िए। अगर हमारे कोर्स को आपको परचेज नहीं करना है तो मार्केट में बहुत सारी किताबें आती हैं, आप उनसे पढ़ सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि आपके अंदर इतनी कैपेसिटी है, आप नॉलेज वाले हैं कि आप खुद से कर सकते हैं, तो आप खुद से भी कर सकते हैं। बट एनीवे ये चीजें आपको मालूम होनी चाहिए कि क्या क्या चीजें हैं। आगे हम बात करना चाहेंगे यहाँ पे सही टाइम मैनेजमेंट के बारे में। देखिए, अगर हम सही टाइम मैनेजमेंट की बात करें, नॉर्मली किसी भी लेक्चर को कंप्लीट करने में मेरे हिसाब से 3 से 4 घंटा नॉर्मली लगता है, क्योंकि मैंने खुद उसको डिजाइन किया है, तो मुझे मालूम है कि उसको अगर आप वीडियोज लेक्चर्स भी हमारे देखते हैं, अगर मैं ये रेफरेंस लेके चलूँ कि आपने हमारे कोर्स को परचेज किया और उसके हिसाब से अगर आप पढ़ते हैं, तो 30 दिन का जो समय हमारे पास होता है, उस 30 दिन के समय को हमें यूटिलाइज करना पड़ेगा। एक सही सीक्वेंस में, एक सही तरीके में, एक रेगुलरिटी में पढ़ना होगा। ये नहीं कि कभी मन किया तो पढ़ लिया और कभी मन नहीं किया तो नहीं पढ़ा, ऐसा नहीं करना है आपको। और बाकी मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि मेरा लेक्चर देखने के बाद अगर आपको फिजिक्स चैलेंजिंग लगता है, फिजिक्स में इरिटेटिंग लगता है, ये सारी चीजें आपकी खत्म हो जाएंगी और फिजिक्स से आपको इतना प्यार हो जाएगा कि मजा आएगा आपको फिजिक्स पढ़ने में। आगे बात करते हैं, यहां पर आपको कोई भी चैप्टर कंप्लीट करने के बाद एटलीस्ट आधा घंटा फॉर्मूला की प्रैक्टिस करनी चाहिए। एक एक फॉर्मूला को कम से कम 5 बार लिखो, 10 बार लिखो। एंड नेक्स्ट, रिवीजन का एक अपना हिस्सा होता है, आपको एवरीडे कम से कम आधा घंटा रिवीजन करना चाहिए, ताकि बैकअप में जितनी चीजें हमने पढ़ी है वो बैकअप बना रहे और एग्जाम तक हमें वो बैकअप लेके चलना है। ऐसा थोड़ी है ना कि अभी हमने पढ़ लिया फिर चीजें भूल गए, फिर पढ़ लिया फिर भूल गए, तो फिर तो दिक्कत वाली बात है ना। एंड नेक्स्ट, यहां पर आपको हफ्ते में एक बार एटलीस्ट यहां पर कुछ क्वेश्चन सिलेक्ट करना चाहिए। उन क्वेश्चंस के एज ए टेस्ट के रूप में आपको ये देखना चाहिए कि आपका क्या टाइमिंग जा रहा है, क्या आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पा रहे हैं, अगर नहीं कर पा रहे हैं तो क्या दिक्कत आ रही है। ये सारी चीजें आपको यहां पर खुद ही ढूंढना पड़ेगा और उसके बाद आपको उन चीजों में सुधार लाना पड़ेगा। तो अगर इस तरीके से आप टाइम मैनेज करते हैं अपने अकॉर्डिंग, तो बहुत अच्छा रहने वाला है आपके लिए। और यहां पर देखिए, मैं आपको अगेन बता रहा हूं, यहां पर अगर आपके पास मैथमेटिक्स है तो सीएल सर हमारे अभी कोर्स को अपडेट कर रहे हैं। मैथमेटिक्स ऑलरेडी 100 घंटे से ऊपर का लेक्चर है जो हमारे ऐप में है। बायोलॉजी के रिगार्डिंग डॉक्टर रश्मि है, फिजिक्स केमिस्ट्री खुद मैं डील कर रहा हूं। तो इस तरीके से आपके लिए कंप्लीट पैकेज है और भी बहुत सारे कोर्सेस हमारे ऐप में मिल जाएगा। कुछ फ्री कंटेंट भी आपको मिलेगा जिसका आप लाभ ले सकते हैं यहां पर। और अगर आपके मन में कोई डाउट या क्वेरी है जो आप हमसे पूछना चाहते हैं, तो स्टडी मटेरियल के रिलेटेड आप इस नंबर पे हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। कॉलिंग आप अगर करेंगे तो हो सकता है कि कॉलिंग इतना ज़्यादा आता है कि हमारा टीम नहीं उसको अटेंड कर पाए, बट व्हाट्सअप पर रिप्लाई आपको मिलेगा। जनरल इंक्वायरी के लिए इस नंबर पे कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने आपको फैसिलिटी दिया है, सारी चीज़ें हमने बताई है। तो हम उम्मीद करेंगे कि आज का ये सेशन आपके लिए यूजफुल रहेगा और आप सही तरीके से जो है ये जो हमारा टारगेट है यहाँ पर 40 से 75 का आप ला पाएंगे। देखिए, भविष्य की बात होती है। एक बार यदि आपका 75 आ गया तो वो जो मार्कशीट रहेगा लाइफ टाइम आपके पास रहेगा। लाइफ में पता नहीं कहां कहां इसका इस्तेमाल होगा और आप कितनी ऊंचाइयों तक जाएंगे और आप सक्सेस करेंगे। तो मेहनत आपको करना है, अगले 1 से 1.5 महीने में कमर कस लेना है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप अफोर्ड कर सकते हैं इस एज में। अगर आप मेहनत करेंगे, थोड़ा कम भी सोएंगे, थोड़ा सा ज्यादा हार्डवर्क करेंगे, तो आप बीमार नहीं हो जाएंगे। क्योंकि जो बुजुर्ग होते हैं, बूढ़े व्यक्ति होते हैं, उनके लिए चैलेंजिंग होता है। हम जब कोर्स मैं बना रहा था उस टाइम पे मैंने रात को 2-2 3-3 बजे तक जाग के सारे कोर्स को डिजाइन किया है। तो इस एज में ना हम लोग एफर्ट कर सकते हैं चीज़ों को। क्या एफर्ट कर सकते हैं कि हम मेहनत कर सकते हैं और हम चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं, एक्स्ट्रा टाइम दे सकते हैं और वही काम देना है। बस एक बार का मेहनत है, वन टाइम मेहनत है। अगर वन टाइम ढंग से कर दिया तो बहुत बढ़िया रिजल्ट आ जाएगा। और इसीलिए हमें काम करना और अपने दिमाग में ये चीज़ें हटा दो। फिजिक्स हार्ड होता है ना, फिजिक्स में ये चीज़ें होती है नहीं होती है। हमने अपने चैप्टर्स में ऐसे ऐसे ट्रिक्स बताए हैं कि अगर आपको दिमाग में केवल एक बार वो ट्रिक्स आ गया, सारा चैप्टर का फॉर्मूला आपके पास आ जाएगा। फिजिक्स से कॉन्सेप्ट हमने क्लियर किया है, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाई है और तो और हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का अलग सीरीज दिया है। ये सारी फैसिलिटी हमने इसलिए दिया है ताकि आप अंदर से एक तो फिजिक्स के लिए इंटरेस्ट डेवलप हो। जब तक इंटरेस्ट डेवलप नहीं होगा तब तक कुछ नहीं होगा। और दिमाग को हमें सही करना है। कहते हैं ना, मन के हारे हार और मन के जीते जीत। तो इसी के साथ इसको यहीं पर ओवर करेंगे। बाकी आगे के नए कंटेंट और नई चीजें आपके लिए लेकर आते रहेंगे। अगेन मैं रिपीट करना चाहूंगा,
आपका केवल एक बेल आइकन क्लिक करने से हमें इतना मोटिवेशन मिलता है कि हमें लगता है कि आपके लिए ज़्यादा काम करना चाहिए। तो अगेन आप देख लें कि आपने हमारे चैनल में सब्सक्राइब करने के बाद आपने बेल नोटिफाई किया या नहीं किया है। इसके अलावा हमारे फ्री व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। हमारे ऐप को जरूर डाउनलोड करें, जहां आप उसको डाउनलोड कर रजिस्टर कर सकते हैं। एंड देन आफ्टर इन सारी चीज़ों का लाभ लेकर आप NIS में एक अच्छा परफॉर्मेंस और अच्छा स्कोर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।